नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, आपकी बार किसका पंजाब। और इस वक्त पंजाब से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पंजाब में वर्चुअल चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है और आज पंजाब दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने सबसे पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जाकर के मत्था टेका और वहां पर उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं और पंजाब से पार्टी के जो तमाम उम्मीदवार थे उनके साथ वो मौजूद रहे और उनके साथ उन्होंने वहां पर लंगर भी खाया। राहुल गांधी अब जलियांवाला बाग भी पहुंचे हैं। कांग्रेस अब तक 109 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है अपने पार्टी की और जल्द ही बाकी उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी इस वक्त मिशन पंजाब पर नजर आ रहे हैं और खास बात यह कि उनकी तरफ से कोशिश है एक बड़ा मैसेज देने की और संदेश यही देने की कोशिश कि दरअसल पंजाब कांग्रेस एकजुट है, कोई खेमेबाजी नहीं है, क्योंकि बार बार इस तरह की बात सामने आती रही। अंदर खाने भी पंजाब के अंदर गुटबाजी और खेमेबाजी की बातें सामने आती रही, कार्यकर्ताओं की तरफ से भी दबी जुबान में बहुत सी बातें रही, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार हमलावर भी है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वो बीजेपी, हर विपक्षी दल की तरफ से कांग्रेस पर इसको लेकर के हमला किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जब अमृतसर पहुंचे तो वो ये संदेश देने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि दरअसल पूरा जो पंजाब कांग्रेस का खेमा है वो एकजुट है और इसीलिए जब उनके साथ उनका काफिला चल रहा था तो एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ इस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष है वो दिखाई दे रहे थे। तो राहुल गांधी इसी तस्वीर के जरिए दरअसल ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि चन्नी और सिद्धू खेमा कोई नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जो पंजाब कांग्रेस का खेमा है वो एकजुट है। खास बात ये रही कि राहुल गांधी जब यहां पर मत्था टेकने पहुंचे तो उनके साथ कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार भी मौजूद थे और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आप सभी जानते हैं सीधी तस्वीरें अमृतसर से। बता दें आपको कि राहुल गांधी आज जालंधर भी पहुंचेंगे और वहां पर वर्चुअल एक रैली को भी संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और राहुल गांधी एक साथ मिशन पंजाब पर एकजुट होकर के पंजाब को मजबूत करने का एक संदेश देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि पंजाब में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें एकजुटता का संदेश देने की कोशिश और साथ साथ जो विपक्ष लगातार इसको लेकर के हमलावर था उसको लेकर के हमलावर। विशाल अंग्रीश मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, ये दुर्गाना मंदिर पहुंचे हुए हैं इस वक्त राहुल गांधी, उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और विशाल अंग्रीश इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। विशाल, ये जो पूरी कवायद है इसका दरअसल एक मैसेज है और वो मैसेज क्या पहुंच पा रहा है? देखिए, कांग्रेस क्योंकि लगातार ही विवादों में, आपसी विवादों में उलझी हुई थी और जगह जगह कांग्रेस का विरोध हो रहा था। लोग कांग्रेसी नेताओं से सवाल पूछ रहे थे कि घर घर नौकरी और रोजगार को चलते और पंजाब की डेवलपमेंट के इशू के ऊपर आपने क्या किया। गुटका साहब की सौगंध खाई हुई थी कि पंजाब में नशे का खात्मा कर दिया जाएगा और क्योंकि अब चुनावी समर में कांग्रेस पूरी तरह उतर चुकी है और 2 लिस्टें आ चुकी हैं और कुछ उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से आज राहुल गांधी ने श्री दरबार साहिब में सारे कांग्रेसी नेताओं और चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवारों को लेके एक संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस में किसी भी तरह से कोई हलचल नहीं है, ना ही नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस चरणजीत सिंह चन्नी वर्सेस सुखजिंदर रंधावा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही दिखाने की कोशिश की गई है। और लोगों के पास मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इस बीच अमित पांडे मेरे सहयोगी वहीं मौजूद हैं, उनके पास कुछ खबर है। अमित, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं? देखिए, दुर्गाना मंदिर जो है वो राहुल गांधी पहुंच गए हैं और दर्शन कर रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज है क्योंकि जिस तरह इससे पहले गुरुद्वारा गए, वहाँ पे गए, स्वर्ण मंदिर गए, उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं, तो एक तरह से सिख और हिंदू का जो कॉम्बिनेशन है वो उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एक तीर से कई निशाने हो रहा है। एक साथ कांग्रेस को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी बड़े नेता हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो एक साथ एक मंच में हैं और नेता जो है राहुल गांधी हैं, उनके पीछे
पूरी कांग्रेस है, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो समुदाय हैं, चाहे हिंदू हों, सिख हों और वाल्मीकि, इन तीनों समुदाय को एक के बाद एक ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह पिछले दिनों कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी हो या फिर शिरोमणि अकाली दल, इन लोगों ने अटैक किया, उसके बाद ये कोशिश की जा रही है कि अपनी छवि सुधारी जाए, ना सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि लोगों के बीच में भी छवि सुधारी जाए। यही वजह है कि दुर्गाना मंदिर राहुल गांधी पहुंचे और इसके बाद वाल्मीकि तीर्थ स्थल पहुंचेंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये राहुल गांधी के लिए और एकजुटता दिखाने की ये पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। साउथ नहीं, लेकिन धार्मिक स्थलों पर पहुंचना और वहां से एकजुटता के साथ साथ क्या कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल से भी इसको साधने की कोशिश हो रही है क्या अमित? जी बिल्कुल, क्योंकि अब जब आप यहाँ स्वर्ण मंदिर पहुँचे तो वो एक सिखों का सबसे बड़ा दरबार है एक तरह से, तो यही वजह है कि सिखों के बीच में, क्योंकि पिछली बार हमने जो देखा था कि दो समुदाय काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस के पास थे, एक सिख और दूसरा हिंदू, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर का जो चेहरा था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था कांग्रेस के लिए। और इस बार कैप्टन ने अपनी पार्टी बना के रखी है, तो चन्नी के लिए सिर्फ दलित वोटर या कांग्रेस के लिए सिर्फ दलित वोटर को साथ लाना नहीं है, उसके अलावा कांग्रेस को हिंदू वोटर्स को भी साथ लाना है, सिख वोटर को भी साथ लाना है। तो जब तक ये तीनों कॉकटेल, जो तीनों लोग, तीनों समुदाय एक साथ नहीं होते, तब तक कांग्रेस के लिए पंजाब चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण। क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आप नोटिस किया होगा कि आपने कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो लगातार गुरुद्वारों के दर्शन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, उसके अलावा वो वाल्मीकि तीर्थ स्थल भी इससे पहले जा चुके। तो ये लगातार कोशिश की जा रही है पार्टियों की तरफ से और यही वजह है कि अब कांग्रेस भी इस मैदान में उतर गई है। कोई भी ऐसा मुद्दा या कोई भी ऐसा पॉइंट जो है वो कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती कि कहीं भी कांग्रेस किसी भी पार्टी से खास तौर। ठीक है, मैं विशाल आपके पास आना चाहूंगा। विशाल, देखिए लगातार जो है वो कांग्रेस जो है और खासतौर पे पंजाब जो सरकार है वो विपक्षियों के निशाने पर है और उनको शायद बिना किसी संवाद के, बिना किसी जवाब के एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। तो विपक्षियों पर या फिर जो विपक्षी दल हैं उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है, कितना पहुंच पा रहा है ये मैसेज? देखिए, विपक्षी पार्टी जो भी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल है, वो उन्होंने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है और इसी के चलते ही श्रोमणी अकाली दल ने आज श्री दरबार साहब में जब राहुल गांधी गए तो उन्होंने बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए कि 1984 में किस तरह से दरबार साहब में अटैक किया गया था, हजारों की तादाद में निहत्थे जो सिख थे उनको निशाना बनाया गया था, उनको मार दिया गया था, वहां पर शहीद कर दिया गया था। और उन्होंने सीधा सीधा सवाल उठाया कि आज राहुल गांधी को बेशक दरबार साहिब में हिंदू भी जा सकते हैं, सिख भी जा सकते हैं, हर कोई समुदाय का वो व्यक्ति जा सकता है जिसकी गुरु घर में आस्था है, लेकिन आज राहुल गांधी को वो निशान देखने चाहिए थे, गोलियों के निशान देखने चाहिए थे जो जब टैंकों और तोपों का मुंह श्री दरबार साहब की ओर कर दिया गया था और दरबार साहब में हजारों की तादाद में सिखों का कत्लेआम कर दिया गया था। और इसको लेके उन्होंने बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं कि किस तरह से उस समय का अटैक हुआ और आज राहुल गांधी। ठीक है विशाल, ठीक है, बिल्कुल ये बात ठीक है कि विपक्षी जो है अपने हिसाब से हमलावर हैं, हमला कर रहे हैं, लेकिन अमित अब इसके बाद जो है स्थिति वो क्या है, क्योंकि यहां से फिर वो वर्चुअल रैली को भी संबोधित करने वाले हैं राहुल गांधी। क्या इस बीच जब वो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं तो कुछ रिएक्शन भी दे रहे हैं क्या, कुछ बातचीत कर रहे हैं? मीडिया के कैमरे तो उनका पीछा कर रहे हैं लेकिन माइक्स पर वो कुछ रिएक्ट कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, हमने बहुत कोशिश की राहुल गांधी से बात करने की, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जालंधर में जो वर्चुअल रैली है तो जो पार्टी के वर्कर या शीर्ष नेता हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी आज की रैली में कुछ बड़ा बोल सकते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी से हमने कई सारे सवाल किए लेकिन राहुल गांधी सभी सवालों से बचते दिखे। और शाम को जब वो पहुंचेंगे जालंधर तो देखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आज जालंधर की रैली, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि जाति समीकरण की भी बात करें तो जालंधर क्योंकि द्वाबा का क्षेत्र है और द्वाबा में कांग्रेस जो है वो मजबूत अब दिखना चाहती है, क्योंकि जो SC ST का है वो द्वाबा में अपनी पकड़ रखता है। सिर्फ
अमृतसर नॉर्थ की ही नहीं, कई सारे ऐसे सीटें हैं जालंधर की जहां पर इस समुदाय के मतदाताओं के निर्णायक वोट होते। यही वजह है कि दोआबा के जालंधर को चुना गया कांग्रेस के, क्योंकि एक साथ 2 मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी। अब को देखना होगा कि शाम को राहुल गांधी क्या बोलते हैं और ख़ास तौर पर उस मंच पर कौन मौजूद होगा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। जो मंच पर मौजूद होगा ये मान के चला जा रहा है, या इन कई सारे ऐसे नेता हैं जो अंदर खेमे ये बोल रहे हैं कि जो मंच पे मौजूद होगा वही पंजाब का नेतृत्व करेगा कांग्रेस की तरफ से। तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा आज नहीं, लेकिन अभी तो जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो हम तस्वीरें इस वक्त पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक अमित, उसमें तो ये साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी के साथ सिद्धू भी हैं, चन्नी भी हैं। तो क्या मंच पर दोनों रहेंगे या दोनों में से कोई एक रहेगा? कुछ ऐसी भी अटकलें हैं क्या? जी, अटकले यही बात है, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, एक को दाएं एक को बाएं, तो वो काफ़ी दिलचस्प तस्वीरें हम सुबह से देख रहे हैं कि एक भी ऐसा पल नहीं है कि राहुल गांधी के दाएं बाएं चन्नी और दूसरी तरफ सिद्धू ना हो। और राहुल गांधी खुद कई बार हमने देखा कि हाथ पकड़ के दोनों के एक साथ ले चल रहे। तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि एकजुटता है, लेकिन किसी ना किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ना होगा, वरना ये जो खेमेबाजी है ये पंजाब में कांग्रेस में चलती रहेगी। और इसका खास तौर पर जो फायदा है अब विपक्षी पार्टियां ले रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी और जो नाजुक स्थिति है उसको कांग्रेस समझ रही है, और इसी वजह से राहुल गांधी जब मैदान में उतरते हैं तो सबसे पहला जो संदेश देने की कोशिश करते हैं वो ये कि एकजुट है हम। आप नजर बना रखिएगा अमित, हम आपके पास भी आते रहेंगे। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।